आप सबका स्वागत है कंसर्वेटिव चैनल पर। टेस्ला एलन मस्क की कंपनी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली है इंडिया में फॉर सेटिंग अप मेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये जो रिपोर्ट है हम आगे वीडियो में समझेंगे। ये जो है ड्राफ्ट करने वाला है न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, और तभी टेस्ला ने इंडिया के साथ बात किया और इन्होंने बोला कि हम जो है 30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में ओवर दी 5 ईयर। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होगा, बैटरी इकोसिस्टम में होगा और एंसिलरी इंडस्ट्री में। ये जो एंसिलरी इंडस्ट्री है इसका मतलब क्या होगा? जो सब असेंबली पार्ट्स होते हैं जैसे कि नट बोल्ट हो गया, स्क्रूज हो गए, प्रोवाइड करता है एंसिलरी इंडस्ट्री। तो ये भी काम करेगी टेस्ला। ये जो है 30 बिलियन को डिवाइड किया गया इन 3 पार्ट्स। उसमें जो पहला पार्ट है वो है 3 बिलियन टू प्रोड्यूस अ स्मॉल कार। ये स्मॉल कार का मतलब क्या हुआ? इंडिया जो है बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो इनको जो है सस्ते दामों में अच्छा कार बेचना पड़ेगा, तभी इंडिया के मार्केट में टिक सकेंगे। तो इसी वजह से जो 3 बिलियन है ये छोटे कारों में इन्वेस्ट करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा टेस्ला 3 मॉडल पर इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि टेस्ला 3 मॉडल जो है $43,000 के आसपास, और इसको अगर हम इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो आप देख सकते हो 35 लाख। अब ऐसा हर कोई बंदा तो है नहीं इंडिया में जो 35 लाख दे के ये कार खरीद पाएगा टेस्ला मॉडल 3। तो इससे जो है सस्ती मॉडल बनाई जाएगी जो हायर मिडिल क्लास है और जो रिच पीपल है उनको टारगेट करने के लिए। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम अदर पार्टनर्स। जो इनके अदर पार्टनर है उनमें से 10 बिलियन उठाएंगे। और जो सबसे बड़ा जो कॉस्ट लगता है ईवी में वो होता है बैटरी, और ये जो है बैटरी के लिए 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये कब तक करेंगे? 5 साल के अंदर ही अंदर। 30 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बदले जो एलन मस्क का इंडियन गवर्नमेंट से कहना है कि इनको जो है टैक्स रिबेट चाहिए इन द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द इम्पोर्ट ड्यूटी फॉर फॉरेन मेड ईवी। और ये टैक्स रिबेट लेके क्या करने वाले हैं, जो इंडिया का लग्जरी कार मार्केट है उसके अंदर एंट्री करेंगे। टेस्ला मॉडल 3 है, इससे जो महंगी महंगी मॉडल्स है वो इंडिया में आके बेचेंगे और बिल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे जो भी इनका चार्जिंग का इकोसिस्टम है वो। और साइमल्टेनियसली इंडिया में पहला कार विद इन 2 ईयर रास्ते पे आ जाएगा टेस्ला का, और उसके बाद 3 साल के अंदर ही जो कंप्लीट फैसिलिटी है टेस्ला का वो बनकर तैयार हो जाएगा। टोटल लग गए 5 ईयर्स। अब हम समझते हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है फॉरेन मेड ईवी में। तो आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू कस्टम ड्यूटी इन इंडिया, इनका ये कहना है कि 100% कस्टम टैक्स लगेगा ऑन इम्पोर्टेड कार जो भी क्रॉस करेगा $40,000। और जो टेस्ला का जो चीपेस्ट कार है वो आता है $42। तो आप देख सकते हो 100% इसमें तो लगने वाला है कस्टम ड्यूटी। जो बिलो $40,000 के है तो उसको चार्ज किया जाएगा 60% इम्पोर्ट ड्यूटी। अगर मैं इसको कैलकुलेशन डालूँ 50 लाख इंडियन रुपीज़ जो यूएसए इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, तो उस समय जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो होगा 17 लाख बस आपको पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स, जो कि अराउंड 40% होता है, जो कि बहुत हैवी अमाउंट है। यही टैक्स से रिलीफ लेने के लिए टेस्ला ने इंडियन गवर्नमेंट से टैक्स रिबेट मांगा है। अभी ये गुजरात समिट हुआ था जिसमें कहा जा रहा था कि जो एलन मस्क है ये डिसाइड करेंगे फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश करना है, लेकिन ये एलन मस्क ने स्किप कर दिया। ये स्किप करने के बाद भी रिपोर्ट का ये कहना है कि एलन मस्क जो है इधर इंडिया में ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे, और ये जो है जो नए कार्स है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा जो डेवलपिंग नेशन है उनको। और जो इंडिया में जो बनेगा कार उसका जो रेट होगा वो चीपर देन द जो यूजुअल टेस्ला के कार्स होते हैं उनसे, बिकॉज जो है इंडिया के मार्केट में जो मिडिल क्लास वाले पीपल्स हैं और हायर मिडिल क्लास वाले पीपल्स है वो ज़्यादा। तो टेस्ला भी ट्राई करेगी अंडर 30 लाख के अंदर ही इंडिया में और कार प्रोड्यूस किए जाए, जिसकी वजह से जो सेल है वो ज़्यादा बढ़े, और ये जो है डिमांड पूरी करेगी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का एक्सपोर्ट के थ्रू। रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि एलन मस्क जो है प्लान कर रहे हैं 4 लोकेशन इंडिया के ये टेस्ला की फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए। पहला लोकेशन है हरियाणा, दूसरा है गुजरात, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है तमिलनाडु। और जो ये हरियाणा है तो इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है बिकॉज इधर जो है पब्लिक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री हो सकता है, और दूसरा फैक्ट्री डेफिनेटली सी के आसपास ही होना पड़ेगा, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिकॉज इनको एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सी रूट चाहिए होगा, तो सी रूट के लिए ये 3 लोकेशन भी चॉइस किया जा सकता है। अगर ये वर्कआउट कर गया तो ये बोला जा रहा है बिगेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट इन इंडिया। ऑफिसर का ये भी कहना है कि ये एक तरह का सुजुकी मूवमेंट हो सकता है फॉर इंडिया ईवी, बिकॉज 1980s में जब मारुति सुजुकी आई थी तो इन्होंने ये स्मॉल कार रेवोल्यूशन लाया था, जिसकी वजह से जो स्मॉल कार्स है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में मैन्युफैक्चर्स हुए और ऑटोमोबाइल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला। तो उसी हिसाब से कहना है कि इंडिया का जो ईवी है इसी को भी बूस्ट मिलेगा आफ्टर टेस्ला कमिंग टू इंडिया। इसको एप्पल प्लस मूवमेंट के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज एप्पल रिसेंटली अपना जो नया फैक्ट्री है वो चालू किया है इंडिया में। जो एप्पल है वो उतना फास्ट काम नहीं किया, बहुत टाइम लग गया उसको स्टैब्लिश करने में, लेकिन टेस्ला ऐसा नहीं करेगा। टेस्ला जो है 1 गो में काम करता है। टेस्ला जो है सिर्फ ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है, एक तरह की टेक कंपनी है और क्रिटिकल मिनरल माइनिंग और रिफाइनरी कंपनी भी है। खुद का सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है,
जिसकी वजह से वो अपनी कार में यूज़ कर सकते हैं और उसकी वजह से लोगों को भी सस्ता मिलेगा जो कार है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंपनी के। बोला कि ये जो है वन गो में बनाते हैं, तो आप जैसे देख सकते हो कि 2 साल के अंदर ही इन्होंने अपना जो फैक्ट्री है जर्मनी में इस्टेब्लिश कर लिया था, 1 साल के अंदर ही चाइना में इस्टेब्लिश कर लिया था, और इंडिया में जो है 5 साल का प्लान रखा है। बिकॉज इंडिया में जो है लैंड इशू है, गवर्नमेंट लॉज की इशूज़ हैं, तो उस हिसाब से 5 ईयर रखा है। तो डेफिनेटली ये 5 ईयर्स में भी ये अचीव कर लेंगे ये एम। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है उसमें हाई डिग्री ऑफ लोकल कंटेंट यूज़ करती है, मतलब जो इंडिजीनियस इंडिया का जो आइटम्स है उसको यूज़ करके टेस्ला ईवी बनाएगी। ये जो है हायर देन दी मर्सिडीज़ है जो कि एक जर्मन कंपनी है। और ये जो सिंगाई में जब इन्होंने काम किया था चाइना में, तो इन्होंने 95% तक लोकल आइटम्स यूज़ किए थे। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जो लोकल मर्चेंडाइज है इंडिया के ईवी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी बूस्ट मिलेगा आफ्टर कमिंग टेस्ला इन इंडिया। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि ये क्या गवर्नमेंट रिबेट देगी इंपोर्ट ड्यूटी पे? ऑफिशियल वर्किंग इन इकोनॉमिक मिनिस्टर इनका ये कहना है, इंडिया विल कंसिडर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव टू ऑल प्लेयर इन इकोनॉमिक सेक्टर। इनका ये कहना है कि जो भी प्लेयर है उन इकोनॉमिक सेक्टर में उनको इंसेंटिव देना चाहिए, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इंडिया में आए और जो ईवी है और ज़्यादा बूस्ट हो। इस तरह का डोर ओपन हो सकता है फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी कंसेशन के लिए। इसका प्लान है EV30 कैंपेन। इसके अंतर्गत बोला गया है 30% ऑफ द न्यूली रजिस्टर्ड कार जो है वो ईवी होंगे, 40% जो है बस ईवी होंगे, 70% जो कमर्शियल कार्स हैं वो ईवी होंगे, और 80% जो है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वो ईवी होने पड़ेंगे 2030 तक। और गवर्नमेंट ऑफिशियल का ये भी कहना है कि अभी तक कोई सिंगल ईवी इंडिया पॉलिसी नहीं है, और गवर्नमेंट जो है अलग अलग पॉलिसीज से सपोर्ट कर रही है ईवी को ग्रो करने के लिए इन दी कंट्री। तो ये सिंगल ईवी पॉलिसी जो है डेफिनेटली अभी ड्राफ्ट हो जाएगा कुछ समय में, और मेरे ख्याल से भी जब टेस्ला आएगा तो इंडिया को एक अच्छा सा बूस्ट मिलेगा ईवी सेक्टर में, और ईवी में इंडिया और ज़्यादा ग्रो करेगा, और जो इंडिया का एम है ये डेफिनेटली अचीव कर लेगी गवर्नमेंट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और आपको ऐसे कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।